आज हम लेकर आए हैं संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक के 500 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आज ये पार्ट 2 रहेगा। हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता। सही जवाब ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर संबंधित है। अगला सवाल, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ है? ऑप्शन ए केवल शारीरिक अस्तित्व, ऑप्शन बी सम्मानजनक जीवन, ऑप्शन सी सरकारी जीवन, ऑप्शन डी प्राकृतिक जीवन। सही जवाब ऑप्शन ए केवल शारीरिक अस्तित्व। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ है केवल शारीरिक अस्तित्व। अगला सवाल, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? ऑप्शन ए निजता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वच्छ पर्यावरण, ऑप्शन सी त्वरित न्याय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला सवाल, अनुच्छेद 21 एक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी रोजगार, ऑप्शन डी भोजन। सही जवाब ऑप्शन बी शिक्षा। अनुच्छेद 21 ए शिक्षा से संबंधित है। अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? ऑप्शन ए 0 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 14 से 18 वर्ष, ऑप्शन डी 18 से 21 वर्ष। सही जवाब ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए है। अगला सवाल, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अपराध और दंड, ऑप्शन बी गिरफ्तारी व निरोध, ऑप्शन सी शोषण, ऑप्शन डी समानता। सही जवाब ऑप्शन बी गिरफ्तारी व निरोध। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी व निरोध से संबंधित है। अगला सवाल, निवारक निरोध अधिकतम कितने समय तक बिना सलाहकार बोर्ड के हो सकता है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। सही जवाब ऑप्शन सी 3 माह। निवारक निरोध अधिकतम 3 माह समय तक बिना सलाहकार बोर्ड के हो सकता है। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 34, ऑप्शन डी अनुच्छेद 359। सही जवाब ऑप्शन डी अनुच्छेद 359। मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान अनुच्छेद 359 में है। अगला सवाल, आपातकाल में कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और 21। आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला सवाल, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाल श्रम, ऑप्शन बी मानव तस्करी, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी रोजगार। सही जवाब ऑप्शन बी मानव तस्करी। अगला सवाल, बेगार प्रथा पर रोक किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 23। बेगार प्रथा पर रोक अनुच्छेद 23 में है। अगला सवाल, अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी बाल श्रम निषेध, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी रोजगार। सही जवाब ऑप्शन बी बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध से संबंधित है। अगला सवाल, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसमें नियोजित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी घरेलू कार्य, ऑप्शन सी कारखाने और खदान, ऑप्शन डी कार्यालय। सही जवाब ऑप्शन सी कारखाने और खदान। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने और खदान में नियोजित नहीं किया जा सकता। अगला सवाल, अनुच्छेद 25 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी रोजगार। सही जवाब ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 25 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल, अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धार्मिक संस्थाओं का प्रावधान प्रबंधन, ऑप्शन बी धार्मिक कर, ऑप्शन सी धार्मिक शिक्षा, ऑप्शन डी धार्मिक प्रचार। सही जवाब ऑप्शन ए धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन से संबंधित है। अगला सवाल, किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर लगाना किस अनुच्छेद के विरुद्ध है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 27। किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर लगाना अनुच्छेद 27 के विरुद्ध है। अगला सवाल, सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 27, ऑप्शन बी अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 28 सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 28 है। अगला सवाल, सांस्कृतिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 में है। अगला सवाल, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। अगला सवाल, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया। ऑप्शन ए 42वें संशोधन से, ऑप्शन बी 44वें संशोधन से, ऑप्शन सी 52वें संशोधन से, ऑप्शन डी 61वें संशोधन से। सही जवाब ऑप्शन बी 44वें संशोधन से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया। अगला सवाल, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है मौलिक, ऑप्शन बी संवैधानिक, ऑप्शन सी कानूनी, ऑप्शन डी प्राकृतिक। सही जवाब ऑप्शन सी कानूनी। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी है। अगला सवाल, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 299 ए, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 300 ए, ऑप्शन डी 301। सही जवाब ऑप्शन सी 300 ए। अगला सवाल, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों की रक्षा, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी राजनीति। सही जवाब ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। अगला सवाल, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सी रीट जारी नहीं की जाती? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी उत्प्रेषण, ऑप्शन डी अपील।
सही जवाब ऑप्शन डी अपील। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अपील रीट जारी नहीं की जाती। अगला सवाल, अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संसद की शक्तियां, ऑप्शन बी सशस्त्र बलों पर अधिकार सीमाएं, ऑप्शन सी आपातकाल, ऑप्शन डी निर्वाचन। सही जवाब ऑप्शन बी सशस्त्र बलों पर अधिकार सीमाएं। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों पर अधिकार सीमाओं से संबंधित है। अगला सवाल, अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मार्शल लॉ, ऑप्शन बी आपातकाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। सही जवाब ऑप्शन ए मार्शल लॉ। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ से संबंधित है। अगला सवाल, अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार लागू करना, ऑप्शन बी संविधान संशोधन, ऑप्शन सी संसद की शक्तियां, ऑप्शन डी न्यायपालिका। सही जवाब ऑप्शन ए मौलिक अधिकार लागू करना। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार लागू करना से संबंधित है। अगला सवाल, राज्य नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन डी 37, ऑप्शन डी 38। सही जवाब ऑप्शन बी 36। राज्य नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से शुरू होते हैं। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 6। सही जवाब ऑप्शन बी भाग 4। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। सही जवाब ऑप्शन सी आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिए गए। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्व किसके लिए बाध्यकारी नहीं है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायालय, ऑप्शन डी राज्य। सही जवाब ऑप्शन सी न्यायालय। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगला सवाल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 39, ऑप्शन डी 40। सही जवाब ऑप्शन बी 38। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख अनुच्छेद 38 में है। अगला सवाल, समान वेतन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 41। सही जवाब ऑप्शन बी 39। समान वेतन का सिद्धांत अनुच्छेद 39 में है। अगला सवाल, ग्राम पंचायतों की स्थापना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 42। सही जवाब ऑप्शन बी 40। ग्राम पंचायतों की स्थापना अनुच्छेद 40 में है। अगला सवाल, काम पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 41। काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। अगला सवाल, मातृत्व राहत किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 44। सही जवाब ऑप्शन बी 42। मातृत्व राहत अनुच्छेद 42 में है। अगला सवाल, जीविका योग्य वेतन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 45। सही जवाब ऑप्शन बी 43। जीविका योग्य वेतन अनुच्छेद 43 में है। अगला सवाल, समान नागरिक संहिता
किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 46। सही जवाब ऑप्शन बी 44। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। अगला सवाल, बाल देखभाल और शिक्षा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 47। सही जवाब ऑप्शन बी 45। बाल देखभाल और शिक्षा अनुच्छेद 45 में है। अगला सवाल, अनुसूचित जाति या जनजाति के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 48। सही जवाब ऑप्शन बी 46। अनुसूचित जाति या जनजाति के हितों की रक्षा अनुच्छेद 46 में है। अगला सवाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन डी 48, ऑप्शन डी 49। सही जवाब ऑप्शन बी 47। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार अनुच्छेद 47 में है। अगला सवाल, कृषि और पशुपालन सुधार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 49, ऑप्शन डी 50। सही जवाब ऑप्शन बी 48। कृषि और पशुपालन सुधार अनुच्छेद 48 में है। अगला सवाल, ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 51। सही जवाब ऑप्शन बी 49। ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा अनुच्छेद 49 में है। अगला सवाल, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 52। सही जवाब ऑप्शन बी 50। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना अनुच्छेद 50 में है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। सही जवाब ऑप्शन बी 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद 51 में है। अगला सवाल, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद किससे शुरू होते हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। सही जवाब ऑप्शन सी 52। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से शुरू होते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? ऑप्शन ए सरकार प्रमुख, ऑप्शन बी राष्ट्राध्यक्ष, ऑप्शन सी न्याय प्रमुख, ऑप्शन डी विधायी प्रमुख। सही जवाब ऑप्शन बी राष्ट्राध्यक्ष। अगला सवाल, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 55। सही जवाब ऑप्शन बी 53। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 53 में है। अगला सवाल, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 56। सही जवाब ऑप्शन बी 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। अगला सवाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। सही जवाब ऑप्शन बी 5। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का है। राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 57, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 58, ऑप्शन डी 59। सही जवाब ऑप्शन सी 58। राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में है। अगला सवाल, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 59, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 61,
ऑप्शन डी 62। सही जवाब ऑप्शन बी 60। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है। अगला सवाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 63। सही जवाब ऑप्शन बी 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद किससे शुरू होते हैं? ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 64। सही जवाब ऑप्शन सी 63। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी सदस्य, ऑप्शन सी सभापति, ऑप्शन डी सचिव। सही जवाब ऑप्शन सी सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी 68। सही जवाब ऑप्शन बी 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। सही जवाब ऑप्शन बी 5। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यसभा। सही जवाब ऑप्शन सी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 73, ऑप्शन बी 74, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 76। सही जवाब ऑप्शन सी 75। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 में है। अगला सवाल, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। सही जवाब ऑप्शन सी लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला सवाल, महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 77, ऑप्शन डी 78। सही जवाब ऑप्शन बी 76। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। अगला सवाल, भारत का महान्यायवादी किसका विधिक सलाहकार होता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। सही जवाब ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति का विधिक सलाहकार होता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति के कार्य संचालन से संबंधित अनुच्छेद है? ऑप्शन ए 76, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन डी 78, ऑप्शन डी 79। सही जवाब ऑप्शन बी 77। राष्ट्रपति के कार्य संचालन से संबंधित अनुच्छेद 77 है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना देना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 79, ऑप्शन डी 80। सही जवाब ऑप्शन बी 78। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना देना अनुच्छेद 78 में है। अगला सवाल, संसद के 2 सदन कौन से हैं? ऑप्शन ए लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा और विधानसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद और लोकसभा। सही जवाब ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं।
अगला सवाल, संसद से संबंधित अनुच्छेद किससे शुरू होते हैं? ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 79, ऑप्शन डी 80। सही जवाब ऑप्शन सी 79। संसद से संबंधित अनुच्छेद 79 से शुरू होते हैं। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 255, ऑप्शन डी 260। सही जवाब ऑप्शन बी 250। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 है। अगला सवाल, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 560। सही जवाब ऑप्शन सी 552। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। अगला सवाल, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। सही जवाब ऑप्शन बी 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल, राज्यसभा भंग की जाती है या नहीं? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी आपातकाल में, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की इच्छा से। सही जवाब ऑप्शन बी नहीं, राज्यसभा भंग नहीं की जाती है। अगला सवाल, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। सही जवाब ऑप्शन सी स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है। अगला सवाल, धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। सही जवाब ऑप्शन बी लोकसभा। धन विधेयक केवल लोकसभा प्रस्तुत के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अगला सवाल, बजट किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी 112, ऑप्शन डी 113। सही जवाब ऑप्शन सी 112। बजट अनुच्छेद 112 में है। अगला सवाल, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। सही जवाब ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला सवाल, संसद के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 104, ऑप्शन डी 105। सही जवाब ऑप्शन डी 105। संसद के विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में है। अगला सवाल, संसद की सदस्यता समाप्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 102, ऑप्शन डी 103। सही जवाब ऑप्शन बी 101। सांसद की सदस्यता समाप्ति अनुच्छेद 101 में है। अगला सवाल, सांसद की अयोग्यता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 103, ऑप्शन डी 104। सही जवाब ऑप्शन बी 102। सांसद की अयोग्यता अनुच्छेद 102 में है। अगला सवाल, सांसद की अयोग्यता पर निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। सही जवाब ऑप्शन सी राष्ट्रपति। सांसद की अयोग्यता पर निर्णय राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल, संसद की कार्यवाही किस वैधता
सांसद की कार्यवाही की वैधता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 122, ऑप्शन डी 123। सही जवाब ऑप्शन सी 122। संसद की कार्यवाही की वैधता 122 अनुच्छेद में है। अगला सवाल, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 122, ऑप्शन सी 123, ऑप्शन डी 124। सही जवाब ऑप्शन सी 123। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। अगला सवाल, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? ऑप्शन ए जब संसद सत्र में हो, ऑप्शन बी जब संसद सत्र में ना हो, ऑप्शन सी जब सब राज्यसभा भंग हो, ऑप्शन डी जब लोकसभा भंग हो। सही जवाब ऑप्शन बी जब संसद सत्र में ना हो। राष्ट्रपति अध्यादेश जब संसद सत्र में ना हो तब जारी करता है। अगला सवाल, अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी अस्थाई। सही जवाब ऑप्शन बी 6 माह। अध्यादेश की अवधि 6 माह होती है। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद किससे शुरू होते हैं? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 122, ऑप्शन डी 124। सही जवाब ऑप्शन डी 124। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 124 से शुरू होते हैं। अगला सवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यसभा। सही जवाब ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक पद पर रहते हैं? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। सही जवाब ऑप्शन सी 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक पद पर रहते हैं। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय की मूल आधिकारिकता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 130, ऑप्शन बी 131, ऑप्शन सी 132, ऑप्शन डी 133। सही जवाब ऑप्शन बी 131। सर्वोच्च न्यायालय की मूल आधिकारिकता अनुच्छेद 131 में है। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय आधिकारिकता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 131, ऑप्शन बी 132, ऑप्शन सी 133, ऑप्शन डी 134। सही जवाब ऑप्शन बी 132। सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय आधिकारिकता अनुच्छेद 132 में है। अगला सवाल, राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 141, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 143, ऑप्शन डी 144। सही जवाब ऑप्शन सी 143। राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति अनुच्छेद 143 में है। अगला सवाल, उच्च न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद किससे शुरू होते हैं? ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 211, ऑप्शन सी 214, ऑप्शन डी 215। सही जवाब ऑप्शन सी 214। उच्च न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद 214 से शुरू होते हैं। अगला सवाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। सही जवाब ऑप्शन सी राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी
62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। सही जवाब ऑप्शन बी 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। अगला सवाल, राज्यों से संबंधित भाग कौन सा है? ऑप्शन ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 7, ऑप्शन डी भाग 8। सही जवाब ऑप्शन बी भाग 6, राज्यों से संबंधित भाग 6 है। अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी संसद। सही जवाब ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। सही जवाब ऑप्शन बी 5, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। सही जवाब ऑप्शन सी विधानसभा। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला सवाल, राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। सही जवाब ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। अगला सवाल, विधान परिषद से संबंधित अनुच्छेद किससे शुरू होते हैं? ऑप्शन ए 168, ऑप्शन बी 169, ऑप्शन सी 170, ऑप्शन डी 171। सही जवाब ऑप्शन ए 168। अगला सवाल, विधान परिषद को समाप्त या स्थापित करने की शक्ति किसे है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी विधानसभा। सही जवाब ऑप्शन सी संसद। विधान परिषद को समाप्त या स्थापित करने की शक्ति संसद को है। अगला सवाल, संघ राज्य क्षेत्र किस भाग में है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 9। सही जवाब ऑप्शन सी भाग 8। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। अगला सवाल, दिल्ली से संबंधित विशेष अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए 239, ऑप्शन बी 239 ए, ऑप्शन सी 239 डबल ए, ऑप्शन डी 240। सही जवाब ऑप्शन सी 239 डबल ए। दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको सवाल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आर के डॉक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज ऐसे ही दमदार सवाल के लिए जुड़े रहिए। सक्सेस की तैयारी यहीं से है। जय हिंद।